चलिए, इम्पैक्ट लर्निंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से सेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, सब चीज़ों की आज हम डिटेल इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस अब हम ये जानेंगे, कुछ भी पढ़ने से पहले हमको जानना ज़रूरी होता है उसकी डेफिनेशन। हम लोग भी जानेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, क्या उसमें होता है। देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में तीन चीज़ का सेंस हो, कितनी चीज़ का बोला, तीन चीज़ का सेंस हो। वो सेंस कौन कौन सा, सेंस मीन्स भाव, मतलब उसमें तीन चीज़ की बात की गई हो। अब तीन चीज़ की बात में कौन कौन सी बात की गई होगी, तो ध्यान से सुनिए। जो पहली बात होगी, उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया होगा। क्या किया गया होगा, रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से कोई भी चीज़ मांगने के लिए हम अक्सर रिक्वेस्ट ही करके मांगते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट करके मांगने से शायद वो चीज़ हमें मिल सकती है, ये हमारा जो है कुछ अनुमान रहता है। चलिए, दूसरी बात जो है वो हमारा है ऑर्डर। अगर किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस, तीन चीज़ हमने कहा, एडवाइस, अगर ये तीनों चीज़ का सेंस इस दुनिया के किसी भी सेंटेंस में हो, तो आप 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, जो आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है, वह सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के सिवाय इस दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। फिर से सुनिए, हमने क्या बोला, हमने कहा कि ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट का सेंस हो, रिक्वेस्ट का भाव हो, ऑर्डर का भाव हो, एडवाइस दिया गया हो। अगर किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें हों तो हम समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस है वह इम्परेटिव है। ये बात 100% कन्फर्म है, आपको कोई भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब हम कैसे करते हैं, देखिए, मान लीजिए आपको किसी से कुछ भी मांगना है। मान लीजिए आप क्लास में बैठे थे और आप लिख रहे थे और आपकी अचानक जो पेन थी वो ख़राब हो गई या जो है उसमें से इंक ही जो है ख़त्म हो गई, तो आप क्या करेंगे, बगल वाला जो फ्रेंड रहेगा आप उसे कहेंगे, पेन मेरी मतलब ख़राब हो गई, चाहे ख़त्म हो गई, अपनी पेन दोगे क्या, दोगे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो आपको देगा। हाँ, देगा, ये 100% कुछ होता है तब जब आप उसे रिक्वेस्ट करके मांगेंगे। जब किसी से कोई भी चीज़ आप रिक्वेस्ट करके मांगेंगे तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। ये 99% जो है ये सत्य रहता है कि वो चीज़ मिलने की संभावना बराबर बनती है। अब आपने मान लीजिए किसी से कहा कि मेरी कलम ख़त्म हो गई है, अपनी कलम दो अन्यथा पे मार डालूंगा। अब मार डालूंगा आपने उसको बोल दिया, अब उसको गुस्सा आ गई, नहीं दूंगा कलम, क्या कर लोगे, जाओ जो करना हो कर लोगे, तो ये बात थोड़ा सा बिगड़ जाती है। तो किसी से कोई भी चीज़ मांगने के लिए हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है अनुरोध करना, मतलब कि प्रेम से विनती करके किसी से भी कोई चीज़ मांग लेना, उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। विनती करके, अनुरोध करके किसी से भी कोई चीज़ मांग लेना, उसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट करके अक्सर हम किसी वस्तु को किसी से मांगते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब आप लोग, और लगभग ये हर घर में जो ऐसा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वे जो है छोटे लोगों को या छोटे जो भी होते हैं उनको कुछ न कुछ काम करने की उनसे उम्मीद कर ही लेते हैं, चाहे जैसे भी कर दें। अब उनसे क्या करेंगे, अब क्या कहेंगे, अरे तुम खेल रहे हो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना क्या, जाओ पढ़ो। ये उन्होंने क्या दिया, ये आपको जो है आदेश दे दिया। क्या दे दिया, आदेश दे दिया कि खेल रहे हो, पढ़ो, घूम रहे हो, सो, तो खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आपने उनको क्या दे दिया, आपको ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। तो जिस भी सेंटेंसेस में आपको रिक्वेस्ट किया गया हो, किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया हो, तो वह सेंटेंस आप 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि जो भी सेंटेंस होगा वह इम्परेटिव सेंटेंस के सिवाय दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। ये 100% कन्फर्म है। ये 99 का कॉन्सेप्ट नहीं है कि 99 में होता है, नहीं ये कुछ नहीं, 100% है कि वह इम्परेटिव सेंटेंस उसको होना है जब किसी सेंटेंस में तीन चीज़ का सेंस होता है। पहला सेंस देखिए, रिक्वेस्ट बोला, और दूसरा ऑर्डर, और दूसरा एडवाइस। एडवाइस का मतलब
कभी कभी ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं और डॉक्टर हमें दवाइयाँ देता है, तो दवाइयाँ देने के बाद लास्ट में वो हमें कुछ सजेशन भी दे देता है, कुछ सुझाव या कुछ सलाह एडवाइस दे ही देते हैं। जैसे मान लीजिए बुखार था, बुखार में आप गए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर से आपने दवाइयाँ लिया, डॉक्टर ने दवा दे दिया और बोला कि बेटा इसको सुबह खा लेना, शाम खा लेना और दोपहर 3 टाइम इसको दवा को खा लेना। लेकिन सुनो, हाँ बोलिए। चावल बिल्कुल मत खाना, चावल बिल्कुल मत खाना, मतलब डॉक्टर साहब ने कहा कि चावल बिल्कुल मत खाना। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ने इन तीनों में से क्या किस चीज़ का जो है इसमें सेंस दे करके बात की है आपसे? देखिए उसमें डॉक्टर ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि दवा लेके जा रहे हो, बाबू चावल मत खाना, चावल बाबू मत खाना, ऐसा नहीं किए। वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि चावल मत खाना। अरे खाओगे नहीं खाओगे वो तो तुम्हारे सब कुछ है, वो सब कुछ तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, लेकिन डॉक्टर का काम है एडवाइस देना। डॉक्टर का काम क्या है? एडवाइस देना। उन्होंने आपको एडवाइस दे दिया। क्या एडवाइस दिया? कि चावल मत खाना, डोंट ईट राइस। अब दूसरा, अब डॉक्टर ने आपको एडवाइस दे दिया, अब सलाह दे दिया। तो वो जो सेंटेंस है, हम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, और उसमें एडवाइस का सेंस है, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है? आप कहेंगे बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इम्परेटिव है। कैसे जान गए? ये कोई तूफान थोड़ा है, ये बहुत मामूली सी बात है, तो बच्चा बता सकता है। कैसे? कि ऐसे सेंटेंस जिसमें 3 चीज़ का सेंस हो, उसमें ऑर्डर दिया गया हो, आदेश, किसी से कुछ काम करने के लिए, करवाने के लिए आदेश दिया गया हो, या फिर उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया हो, किसी भी काम को करवाने के लिए उसमें रिक्वेस्ट किया गया हो, और नहीं तो किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस दिया गया हो, तो वह सेंटेंस जो होगा वह कौन सा हो सकता है? इम्परेटिव। इसके सिवाय मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि वह कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है। 3 चीज़ अगर किसी भी सेंटेंस में है तो वह इम्परेटिव होगा, ये 100% कन्फर्म। क्या? रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस। जब 3 सेंटेंस हम लिख कर देखते हैं क्या रियल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। हमने पहला सेंटेंस लिख दिया। पहला जो सेंटेंस मैंने लिख दिया कि ब्रिंग ए चेयर, कहता है ब्रिंग ए चेयर। ब्रिंग ए चेयर का मतलब क्या है? कि ब्रिंग मीन्स होता है लाइए। अब कुछ लाने के लिए आपको कहा जा रहा है, वो क्या चीज़ है? ए चेयर। ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लाइए। एक कुर्सी लाइए का मतलब देखिए यहाँ पे भी 2 सेंस आप निकाल सकते हैं। कैसे? जो ब्रिंग ए चेयर, मान लीजिए इसमें 2 चीज़ का सेंस हमने बोला। पहला सेंस क्या हो सकता है? इस सेंटेंस में ब्रिंग ए चेयर में रिक्वेस्ट भी हो सकती है। इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अब रिक्वेस्ट कैसे होगी? अब मान लीजिए किसी ने कहा कि ब्रिंग ए चेयर, थोड़ा सा कुर्सी लाइए। अब आप देखिए, अब ब्रिंग ए चेयर का मतलब आप किसी से कुछ कह रहे हैं और कुछ मंगवा रहे हैं उससे। तो मंगवाने के लिए पहली बात तो देखिए, कोई गुलाम तो किसी का होता नहीं है कि आपने जो कह दिया वो करबे करेगा। आपने जो कह दिया वो कोई करेगा ही नहीं, वो आपका गुलाम है नहीं कि गुलाम है? गुलाम तो है नहीं। अब रही बात कि अगर आप उससे प्रेम से करवा लेंगे तो आप शायद वो आप कोई भी काम कर सकता है। तो हमने कहा ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लाइए, तो आप कहेंगे ठीक है कुर्सी ला दे रहे हैं। अगर आपने कहा है कुर्सी उठा ला, तो कुर्सी उठा ला, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ मैं कुर्सी लेके आऊँगा। मतलब आप उसे अगर रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट प्रेम से बोलेंगे, विनती, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके विनती करके बोलेंगे, तो शायद आपकी बात को सुन ले और वो आपका काम कर दे। तो यहाँ पे सेंस जो निकल रहा है वो निकल सकता है आपका जो क्या, रिक्वेस्ट का। अब इसको हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए विद्यालय में आप गए और टीचर ने कह दिया कि बेटा थोड़ा सा चेयर लेते आइए। तो चेयर लेते आइए ये आपके कौन कहे? टीचर ने कहे। तो टीचर जी जो कहे हैं, अध्यापक जी जो कहे हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट करके नहीं कहे हैं, पहली बात। और ना तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ना तो आपको एडवाइस इसमें देंगे कि चेयर लेके आओ। वो सिंपल सी बात उनका खाना है कि ऑर्डर दे दिया। क्या दिए? आदेश कि बेटा चेयर लेके आओ, चेयर लेके आओ। उन्होंने आपको क्या दिया? ऑर्डर दिया, आदेश दिया। तो इसलिए आप समझ जाइएगा, किसी भी सेंटेंस में ये पूरे ब्रह्मांड का कोई भी सेंटेंस हो, अगर 3 चीज़ का सेंस उसमें मिला तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि वह इम्परेटिव सेंटेंस के सिवाय, फिर से सुन लो, इम्परेटिव सेंटेंस के सिवाय कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है। 3 चीज़ बस याद रखना, पूरा का पूरा इम्परेटिव माइंड में रहेगा। 3 चीज़, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किया गया है, ऑर्डर दिया गया है, किसी को कुछ करने के लिए आदेश दिया गया किसी सेंटेंस में,
एडवाइस दिया गया, सलाह दिया गया है, अगर ऐसा है तो मेरे बाबू, मेरे दोस्त 100% आप कन्फर्म हो जाएंगे कि वो जो सेंटेंस लिखा गया है वह कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इसके सिवाय उसकी कोई औकात नहीं है कि वो कोई और सेंटेंस हो जाए। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और जब कोई भी इंसान कुछ करता है या करने के लिए सोचता है या शुरुआत करता है, तो आप लोग बखूबी जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसी भी काम को करते समय कुछ न कुछ मतलब मुश्किलें, समस्याएं, कुछ न कुछ कमी रही जाती है, समस्याएं आई जाती है। तो जो कुछ भी आप इसमें जो है आपको लग रहा है कि इसमें एक कमी है, तो वो कमी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और जितना भी हो सकता है मैं आपको अच्छी जानकारी और अच्छी शिक्षा देने का भरपूर प्रयास करूंगा, कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, और लाइक करिए या मत करिए, लेकिन कमेंट आप ज़रूर करके बताएंगे कि इस वीडियो में क्या क्या जो है इसमें कमी है और मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ। आप लोग मुझे इसका सजेशन भी देंगे, ताकि मैं उसको जो है वो भविष्य में आने वाले समय में मैं उस कमी को न दोहराऊँ, क्योंकि गलती एक बार हो सकती है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर वही गलती बार बार आप करेंगे तो वह गलती नहीं, वो गलती आपकी हैबिट बन जाती है। तो मुझे हैबिट नहीं बनाना है। अगर आप कोई गलती मुझसे बताएंगे कि ये सर आपकी गलती है, मैं उस गलती को अपने दूर कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए वीडियो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट भी करिएगा अभी क्या कमी है, और किस चीज़ पर वीडियो या इसका डिटेल क्लास आपको दे दूं, या जैसा भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।